हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड ओवरऑल वो किस चीज़ के ऊपर इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी। एंड गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, हो सकता है कि 100% रीडिंग रेजोनेट करे, क्योंकि ये डिपेंड करता है एनर्जीज़ के ऊपर। ठीक है। एंड ऑल साइन वालों के लिए है, साइंस के ऊपर फोकस मत कीजिएगा। साइन आपके जो भी हो, यानी कि राशि आपके जो भी हो, आपके पार्टनर के जो भी हो, एनर्जीज़ अगर मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक फोकस कर लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव लोनलीनेस। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली होने के बावजूद भी ये पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं। लोनलीनेस की एनर्जी है। मे बी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हो इस पर्सन को। एक कार्ड तो भी रिवर्स हुआ है। इलनेस, यस। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर की तबीयत ठीक ना हो, इलनेस हो, तबीयत ख़राब हो, और हो सकता है कि आप में से किसी की तबीयत ख़राब हो। गेट वेल सून गाइस। इमेजिनेशन, और कोई कार्ड आना चाह रहा है और कुछ। ओके, फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेस। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रैटेजी। ऑरिजिन, ब्लाइंड, क्या है यहाँ पे। ओके, थर्ड व्हील। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। एडवेंचर, थर्ड व्हील, ब्लाइंड, ऑरिजिन, विड्रॉन, इलनेस, इमेजिनेशन, फ्रेंडशिप एंड स्ट्रेस। क्या बात है, कार्ड सारे बराबर आए हैं, जबकि मैंने काउंट करके भी नहीं लिया है, अपने आप पॉपअप होकर आए हैं। एंड बॉटम से वी हैव स्ट्रैटेजी। ऑल राइट, इसको मैं साइड रखती हूँ जब तक कार्ड को। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो रही है, इलनेस की वजह से हो सकता है कि स्ट्रेस में आ रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स सी, लेट्स फिगर आउट क्या कुछ चल रहा है। लोनलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये लोनलीनेस की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किसकी वजह से है लोनलीनेस की एनर्जी, किसकी वजह से अकेलापन महसूस कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि उनके ऊपर सभी लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते जा रहे हैं, बट उनको समझने वाला कोई नहीं है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर साइन जो निकल कर आई है वो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ये सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं, लेकिन फिर भी इनको एक अकेलापन महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ करे जा रहे हैं लोगों के लिए या अपनी फैमिली के लिए या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, लेकिन एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो होता है या उनको सपोर्ट करने वाला इस वक्त तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि इसी रीज़न की वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं।
हो सकता है कि इस पर्सन को आपके तरफ से किसी तरह का मैसेज या कॉल का भी इंतज़ार है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको एक अकेलापन सा डेफिनेटली महसूस हो रहा है गाइस, ठीक है। ये पर्सन आइसोलेट भी दिखाई दे रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में भी ये पर्सन है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके मैसेज का हो सकता है कि वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। एडवेंचर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एडवेंचर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर की एनर्जी। तो हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन इस पर्सन की तरफ से ना आपको कॉल रिसीव हो जाए, या दूसरी बात इनको ना, दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या ट्रैवल का प्लान कर रहे हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी आइसोलेशन से बाहर निकलना है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनकी जैसे हेल्थ बेटर हो, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वो एक्सप्लोर करे, ठीक है, थोड़ा वो घूमे, थोड़ा ट्रैवल करे, ताकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी में आ पाए, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल करने का प्लान ये पर्सन कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आने का प्लान कर रहे हैं, या आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, या सोलो ट्रैवल मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त सोलो ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, अकेले कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल पर जा रहे हैं। हो सकता है कि वर्क के सिलसिले में भी जा रहे हो, ठीक है, काम के सिलसिले में भी हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हो। दूसरी बात मुझे पता है, यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपके पार्टनर और भी लोगों से हो सकता है कि प्रेजेंटली भी बात कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना जिनसे भी बात कर रहे हैं, इनका मैच नहीं बन पा रहा है उन लोगों से, उनको वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही है जिससे भी ये पर्सन बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तलाश जारी है इस पर्सन का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर हो सकता है कि अभी भी ये लोगों से कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, चिट चैट करते हो, लेकिन ये वहाँ पर ठहर नहीं गए हैं। कोई भी अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस पर्सन को ऐसा मिला है जहाँ पर इनको लगे कि अब यहाँ पे रुकना चाहिए, या इनका जो एक्सप्लोर है वो ख़त्म हो चुका है। डेफिनेटली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं गाइस, लेकिन ये हो सकता है कि अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या और लोगों से ये पर्सन इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड व्हील को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एरीज साइन बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी रूड पर्सनालिटी के है, बहुत ज़िद्दी पर्सन है, जहाँ पर इनको आपसे बात कर लेना चाहिए, ये आपसे बात ना करके और लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने प्राइड को हो सकता है कि कम नहीं करना चाहते हैं, ज़िद में, ईगो की वजह से, ठीक है। मिस आपको कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल बहलाने के लिए बात किसी और से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ईगो, प्राइड मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि इस ईगो के वजह से जितना भी आपको मिस कर ले, ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, थर्ड व्हील को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड की एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो ये पर्सन अभी भी कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले जितनी कनेक्टिविटी थी ना दोनों के बीच में, उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी अभी इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। देखो अगेन मून का कार्ड निकल कर आया है और मेजर अरकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें जो है ना उस तरह से नहीं चल रही है। दोनों साथ होकर भी एक डिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं, दोनों साथ होकर भी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस को नहीं समझ रही है, और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के वजह से ना इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियाँ करी है,
ठीक है, किसी के उकसाने में इन्होंने गलती करी है, यानी कि किसी के सजेशन में इन्होंने गलती करी है, आपको छोड़ दिया या थर्ड पार्टी की तरफ ये चले गए, कोई ना कोई तो इनसे अनजाने में जानबूझकर गलती हुई है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि दोनों के बीच में डाउट्स है, और स्पेशली दोनों के बीच में ना मनमुटाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी निकल कर आई है जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मून है ये नेगेटिव मून है, यानी कि दोनों के बीच में अगर दोनों कनेक्टेड तो है, दोनों एक दूसरे के साथ तो है, लेकिन साथ होने के बाद भी वो एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में, समझ रहे हैं ना आप। तो वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। हालांकि थर्ड पार्टी के वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस आया, आप दोनों भी अलग हुए, ये थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया, थर्ड पार्टी की तरफ ये ज़्यादा गए, थर्ड पार्टी की तरफ ये इन्होंने एक्शन लिया हो, या जो भी हो सकता है, इन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ये लेकर आए, बट अभी वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। पाइसेस साइन हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं ये पर्सन। ब्लाइंड को प्लीज क्लैरिफाई करें। यस, पहले ये पर्सन अंधाधुंध एक्शन ले रहे थे, अंधे हो गए थे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में आकर। ये मैं आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ सच कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अंधे हो गए थे, ठीक है, अंधे हो गए थे थर्ड पार्टी को देखकर। थर्ड पार्टी के हो सकता है कि पैसों को देखकर भी हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए। इनको लगा कि आप जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके लिए कर सकती है या कर सकता है। इन्होंने बिना सोचे समझे ही ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी ये उस डिसीजन से, अभी उस फैसले से ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये वापस रिटर्न आने की इच्छा इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनका जो एक ब्लाइंडनेस था ना थर्ड पार्टी को लेकर, अगर ये आंख बंद करके थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे थे, बिलीव कर रहे थे, ठीक है, या थर्ड पार्टी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन अपनी आंखें खोल रहे हैं, ठीक है, इनकी खुद की आंखें खुल रही है। अगर ये आपके बारे में देखना भी नहीं चाह रहे थे, सुनना भी नहीं चाह रहे थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर एक क्लैरिटी आना, या आपको लेकर एक पैशन जागृत होना, या आप दोनों के रिश्ते को लेकर एक क्लैरिटी आना, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि गाइज आपके पर्सन, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, ये एक टाइम पर इतने ब्लाइंड हो गए थे, इतने सेल्फिश हो गए थे, आप इसको कह सकते हो, कि आपका जो भी करा हुआ था इस पर्सन ने उसको एकदम से अनदेखा ही कर दिया। मतलब जितना सपोर्ट आपने इस पर्सन के लिए किया, जितना भी सपोर्ट आपने दिया, इनका साथ दिया, हेल्प किया, चाहे इमोशनली आपने इनको हेल्प किया हो, मेंटली हेल्प किया हो, ठीक है, सहारा दिया है बेसिकली आपने, या फाइनेंशियली भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपने सहारा दिया है, तब जाकर ये एक पॉजिटिव एनर्जी में आए हो। उसके बावजूद भी इन्होंने आंखें बंद कर ली, उसके बावजूद भी ये पर्सन ब्लाइंड हो गए अपने सेल्फिशनेस की वजह से, और थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ओरिजिन को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, सबकी रियलिटी चेक तो इनको मिल रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे इनके लाइफ में जो भी लोग हैं ना, उनकी असलियत क्या है आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी फाइट्स हुए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर ने किया है, आपको गलत समझा है, या हो सकता है कि आप दोनों को अलग किया गया है, ठीक है, इनके कान भर के अलग किया गया है, इनको मैनिपुलेट करके हो सकता है कि आप दोनों को अलग किया गया है। तो इनकी लाइफ में जो भी लोग अभी तक है, ठीक है, जो उनके सामने अच्छा बनते हैं, उनको दिखाते हैं कि वो उनके वेल विशर्स हैं,
ठीक है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। वो लोग हो सकता है किसी मकसद से, किसी लालच से हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ हो, आपके पार्टनर के पास हो, और इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने आप दोनों को अलग किया, क्योंकि अगर आप साथ रहते तो उतना फोकस, उतना ध्यान हो सकता है कि उन सिचुएशंस में आपके पार्टनर नहीं देते, या हो सकता है कि नहीं दे रहे थे। तो जो भी लोगों की असलियत है यहाँ पर वो दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को लोगों की असलियत यहाँ पे दिख रही है, लोगों का पर्दाफाश हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लोग कैसे उनके पीठ पीछे हैं, उनके सामने कैसे हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप दोनों को अलग कराया गया है। हो सकता है कि पहले इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, हो सकता है कि फैमिली को वो बहुत सही और अच्छा मान रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक इस पर्सन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की बेसिकली ओवरऑल असलियत यहाँ पे खुलती हुई दिखाई दे रही है कि कौन उनका है, कौन उनका नहीं है। जब इनको ज़रूरत पड़ती है, आज ये लोनलीनेस की एनर्जी में है, क्योंकि जब उनको इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, प्यार की ज़रूरत पड़ती है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी इनके पास नहीं होता है। अब चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इनके पास नहीं होता है। विड्रॉल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या विड्रॉल कर रहे हैं, क्या क्विट कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। अपनी किसी नेगेटिविटी को छोड़ने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, या अगर ये स्मोक करते हैं तो उसको छोड़ने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, या कुछ केसेस में हो सकता है कि इन्होंने स्मोक करना छोड़ दिया है, या नेगेटिव कुछ पैटर्न्स इन्होंने छोड़ दिए हैं। इनकी अवेकनिंग कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं, खुद के ओरिजिनल फॉर्म में ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, फील होने लगा है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, ठीक है। आपने इस पर्सन के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, आपका प्यार इस पर्सन के लिए ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपके दिल में अब इस पर्सन को लेकर कुछ भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते को अब ख़त्म कर दिया है, एंड कर दिया है, छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट्स यहाँ पर अब आता हुआ इस पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से ही उनको लगता है कि आपने इस रिश्ते को अब क्विट कर दिया। लोनलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सॉरी, इलनेस यहाँ पर है। तो हो सकता है कि ये इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में ये जब भी बीमार पड़ते थे, इनकी तबीयत ख़राब होती थी, सर्दी खांसी होती थी, तो आप इनको एक मदर की तरह केयर करते थे। चाहे आप मेल हो तो भी मेडिसिन लिया या नहीं, डॉक्टर के पास चलो, मैं आता हूँ, मैं दिखाता हूँ, या मैं दिखाती हूँ, मैं चलती हूँ साथ में, या प्यार से बात करना, दिन भर साथ रहना, मतलब क्या खाने का मन कर रहा है, मतलब एक मदर जैसे करती है ना, हम बीमार होते हैं तो बिल्कुल उस तरह से आपने इस पर्सन का ध्यान रखा है। तो हो सकता है कि आज की डेट में आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, ठीक है, डिस्टेंस से आप दोनों के बीच में बात भी नहीं होती है। तो जब जब ये बीमार पड़ते हैं या तबीयत खराब इनकी होती है ना, तो इनको आपका केयर याद आता है, ठीक है, कि किस तरह से आप उनकी ध्यान रखते थे, किस तरह से आप उनको अच्छा फील कराने की कोशिश करते थे। उनके इलनेस में आप उनके साथ रहते थे, या आप उनसे मिलने की कोशिश करते थे, उनसे बात करने की कोशिश करते थे, अपना काम छोड़कर इस पर्सन के ऊपर आप ध्यान देते थे, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि मेजर अरकाना निकल कर आया है, और आज के रीडिंग में ज़्यादा एनर्जी मेजर अरकाना की निकल कर आई है। एक बात तो यहाँ पर है कि आपके जैसा ध्यान इस पर्सन का कोई नहीं रख सकता है, ये चीज़ उनको फील हो रही है। ओके, इमेजिनेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या इमेजिन कर रहे हैं। देखो, इस पर्सन ने खुद ही ये चीज़ इमेजिन किया है, या ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने का, आपके पास जाने का,
सपोज़ कॉल करने से पहले हम सोचते हैं ना, हम ये बात करेंगे, हम ऐसे अप्रोच करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ये पर्सन इस वक्त इमेजिनेशन में उनके है कि मैं इस तरह से उसको मनाने की कोशिश करूँगा, इस तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, क्योंकि उनको पता है कि ईजिली तो आप नहीं मानने वाले हो। ये चीज़ तो वो अपने दिमाग में बिठा चुके हैं कि वो अब आएंगे, बाप से बात करेंगे, आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। ये चीज़ तो उनको पता है कि ये चीज़ नहीं होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं मनाना पड़ेगा, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, आपके अंदर वो इमोशंस फिर से डालने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो सारी प्लानिंग्स ये पर्सन इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग में चलते, मतलब क्लियरली पिक्चर चलता है ना जब हम सोचते हैं, तो वो चीज़ करते हुए ये पर्सन इस वक्त दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। इस पर्सन को आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि ये पर्सन ये इमेजिन कर रहे हैं कि अब आप फिर से उनको मनाओगे, ठीक है। शायद ये कहीं पर एक उम्मीद उनको है, या उम्मीद नहीं भी है तो ये चीज़ उनके दिमाग में है कि आप फिर से आओगे, क्योंकि आपने पास्ट में ये चीज़ें करी है। पास्ट में आपने इनको बहुत मनाया, समझाना, ये सब चीज़ें आपने करी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो यही इमेजिन कर रहे हैं कि अभी भी आप उनको मनाने की कोशिश करोगे, चाहे गलती आपकी ना भी है तब भी। फ्रेंडशिप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पहले फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेविल, और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब आप दोनों की ही फैमिली आप दोनों के बारे में जानती है कि आप दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों पहले हो सकता है कि दोस्त थे, या आप दोनों की फैमिली, अगेन गाइस कलेक्टिव है, सभी चीज़ें अपनी ऊपर मत लीजिएगा, बट किसी के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है और आप लोग एक दोस्त हो, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपके साथ कंप्लीशन बेसिकली चाहते हैं। ये आपके साथ ना 10 ऑफ मतलब फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते हैं, या फ्रेंडशिप जोन में नहीं रहना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र आपके पास फ्रेंड्स रहने का हो सकता है कि आया हो, कि चलो दोस्त बनकर ही रहते हैं, हमारे बीच में रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है तो हम दोस्त बनते हैं और फिर एक और चांस देंगे रिलेशनशिप का। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ें बोली हो। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की एनर्जी किस बात को लेकर है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों है? ओके, देखो स्ट्रेस यहाँ पर अब आपके पार्टनर को किस बात को लेकर हो रहा है। एक तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। हो सकता है 6 नंबर्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो, या जून मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, या यहाँ पे 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आया है, 4 नंबर भी आया है, 18 नंबर भी आया है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी ये स्ट्रेस के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन इस वजह से परेशान है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया वो उनको अभी फील होता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, ठीक है। आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना कुछ इस पर्सन के लिए किया, बट फिर भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझी। तो उनको ये चीज़ लगता है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया। अभी कैसे आपके पास आए, कैसे आपके सामने अपना चेहरा दिखाए, किस मुंह से ये पर्सन आपसे बात करे, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कहीं ना कहीं एक शेम की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, कि जब इनका मन तो आपसे बात करने का करता है, लेकिन जब भी बात प्रैक्टिकली करने की बात आती तो ये स्ट्रेस में चले जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। दूसरा, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स नहीं आना, आपकी तरफ से भी एक साइलेंस में चले जाना, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मग्न हो गए हो, अपनी लाइफ में आप खुश हो गए हो,
और इनको आप रीच आउट नहीं कर रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं इनको एक स्ट्रेस दे रहा है। पहले की तरह अब कोई भी बात नहीं रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। यहाँ पर ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है इनकी वजह से। आप वो पर्सन नहीं रहे जो पहले कभी आप हुआ करते थे या पहले कभी आप रहा करते थे। किस तरह की स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें, स्ट्रैटेजी को प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रैटेजी बनाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, प्लान करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये आपके लाइफ में वापस से अपनी जगह बना पाए, कैसे ये आपके लाइफ में एंटर हो पाए, कैसे आपके दिल में अपने लिए इमोशंस, अपने लिए प्यार जगा पाए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है ना। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बना रहे हैं आपको अट्रैक्ट करने की, आपके लाइफ में एंटर होने की। कोई प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली चल रही है, ठीक है। और प्लानिंग क्या चल रही है यहाँ पर, आपके साथ रिकंसाइल करने की। ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन में आपके पास आना चाहते हैं, सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 2 ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन पार्टनर भी आपके ये हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक प्लानिंग चल रही है कि आप दोनों के बीच का जो भी डिफरेंसेस आया है उस डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाए। बट अभी सभी चीज़ें उनके माइंड में है, प्लान ज़रूर कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करने की, ठीक है। हो सकता है कि अभी प्लानिंग पूरी ना हुई हो या थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में चल तो रहा है ना कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी आज। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, आई एम ओवर यू, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, तो ये दोबारा से आपके प्यार में पड़ रहे हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो हो सकता है किसी के पार्टनर को आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हो। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की बट ये आपको भूल नहीं पाए। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो येस ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। आई हैव नार्सिज्म, तो येस इस पर्सन के अंदर ईगो तो है, ये नार्सिज्म की एनर्जी में तो है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।